हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आज का पेपर 21 जुलाई का हिंदी का पेपर रहेगा, जो कि 9 to 10 के लिए है। उसका पूरा संपूर्ण पूंजी हम आपको जितनी भी आंसर की जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का कराने वाले हैं। फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो हमसे पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें कि स्तर का विलोम क्या होगा, तो स्तर का चंचल होता है। 10वां क्वेश्चन है कि मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ, तो मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ, इसमें आंसर आपका दूध हो जाएगा विशेषण। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है आपका कि कृष्ण अर्पण शब्द में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। 12वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए कम बोलने वाला, तो कम मितभाषी क्या हो जाएगा, मितभाषी। ठीक है। और तो इसका आंसर इसमें ई रहेगा। ठीक है। आगे रहेगा आपका क्वेश्चन पर हम चलेंगे। आगे क्वेश्चन है आपका 13 कि उदासीन हो जाने के लिए सही मुहावरा है, तो आंखें फेर लेना। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है कि निरपराध में उपसर्ग है, तो निरुपसर्ग था उसमें। आगे है 16वां कि बिस्मिल ने धन की समस्या कैसे हल की थी, ये आपका पैराग्राफ दिया गया है, उसका आंसर है। ठीक है। तो ये जो आपका आंसर है कि बिस्मिल जो थे उन्होंने धन की समस्या कैसे हल की थी, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरकारी खजाना लूट कर। 17 क्वेश्चन है कि बिस्मिल महान क्रांतिकारी क्यों कहलाए थे, तो महान क्रांतिकारी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 18वां क्वेश्चन है कि सजग में मूल शब्द है, तो सजग में जो मूल शब्द आपका जग है। ठीक है। आगे रहेगा 19 की स्वतंत्रता शब्द का विलोम है, तो स्वतंत्रता यानी कि प्रजातंत्रता। ठीक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 19 के बाद हम चलेंगे 20 क्वेश्चन पर। तो 20 क्वेश्चन है आपका कि लंबी आयु जीने वाला वाक्यांश के लिए लंबी आयु दीर्घायु। ठीक है। दीर्घायु ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये आपका पैराग्राफ दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें पूरा ही। और साथ ही फ्रेंड, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमें राय भी दे सकते हैं। ठीक है। 21 क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, तो श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, इसमें आपका आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि पहला भी ऑप्शन नहीं है, दूसरा थोड़ा बहुत लग रहा है क्योंकि वह बुद्धिमान और कल्पनाशील होता है, क्योंकि वह सरल होता है, लेकिन कन्फर्म इस नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए है। 22 है कि उन्नति करने के लिए मनुष्य के विचार कैसे होने चाहिए, तो अगर मनुष्य को उन्नति करना है तो उसके जो विचार हो वो मोह माया से युक्त होने चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक। आगे हम बढ़ेंगे। 23 है कि वास्तविक सादगी क्या है, तो वास्तविक सादगी क्या होती है, अगर वैचारिक और व्यावहारिक सादगी होती है तो आपकी ये वास्तविक सादगी होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 24 है कि उन्नति शब्द का उचित विलोम क्या है, उन्नति का हो जाएगा अवनति, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। 25 है कि महान है जो आत्मा का समास है, महान है आत्मा जो, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है। 26 है कि प्रत्येक शब्द का सही वर्ण विच्छेद है, तो प्रत्येक का क्या वर्ड सही वर्ण विच्छेद हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बी जो है आपका ऑप्शन बी वो करेक्ट हो जाएगा। पर पा धन रा धन आ धन ता, इन्हीं सब शब्द जैसे हैं जो आपके सारे व्यंजनों में लिया गया है। ठीक है। इसमें स्वर अलग कर दिए हैं, व्यंजन अलग हैं। 27 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है आपका महाजोशसी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है। आगे हम चलेंगे आपका, तो 28 है आपका कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, तो 28, तो ए आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय। ठीक है। 29 है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो जाति क्या है, तो इसमें आपसे एक से अधिक हो जाएंगे, मंत्री हो गया, बहन हो गया, जुलाहा हो गया। ठीक है। ऑप्शन 30 है, क्वेश्चन 30 है आपका कि चंद्रमा का पर्यायवाची राकेश होता है, निरपराध में जो उपसर्ग है वो आपका नी हो जाएगा। अब ये फिर से आपका गद्यांश आ गया है प्रसाद बिस्मिल वाला, जो पिछले आपका था 16वां क्वेश्चन से जो था, ये इसके क्वेश्चन हमने आपको पूरे करा दिए हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। 15वां क्वेश्चन है आपका कि राम प्रसाद के जीवन में परिवर्तन कब आया था, तो जो राम प्रसाद थे उनके जीवन में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक कारण है इसमें। ठीक है। 16 क्वेश्चन हमारा हो चुका है इसमें। अब हम आगे बढ़ेंगे। 77 है। 77 क्वेश्चन है कि सरिता का निकटवर्ती क्षेत्र हरा भरा कैसे हो जाता है, तो सरिता की जल तरंगों से। ठीक। आगे 78 की पत्थर से शिव बनने का क्या अर्थ है, पत्थर से शिव यानी कि कल्याणकारी होना, ऑप्शन बी सी करेक्ट था इसका। 79 है कि वनस्पति के नए नए लता गुम दूर दूर कैसे पहुंच जाते हैं, तो पक्षियों के द्वारा। ठीक है। फिर है कि बसंत में कलियों में मुस्कान क्यों आती है, तो बसंत की हनी हीनी हवा से कैसी आती है, भीनी भीनी जो हवा चलती है ना उससे आती है। ठीक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर, और ये पैराग्राफ दिया गया है। अब इस पैराग्राफ से संबंधित होंगे आपके 81 से 85 तक के। ठीक है। तो पूरे इसके हमें आंसर बताने हैं, आप देख सकते हैं, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और सारे पैराग्राफ से ही संबंधित इसका आंसर होता है। तो 81 क्वेश्चन है, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि विधाता की सृष्टि सूर्य और चांद की आभा से अलौकित है, सरिता से हरी भरी, मानवता से
परिलसित। तो इसका आंसर, चलो हम क्वेश्चन आंसरों पे चलते हैं। तो पहला है आपका कि विधाता की जो सृष्टि है वो किस प्रकार की अलौकिक है, तो सूर्य और चांद की आभासी अलौकिक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आगे है कि किसी परिलसित होने की बात कही गई है, तो वो सृष्टि को कही गई है, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। 83 है कि विधाता को बार बार धरती पर अवतार क्यों लेना पड़ता है, तो वो आपका हो जाएगा मानवीय भावाकर्षण के कारण, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है 83 का, ठीक है। आगे रहेगा 83 के बाद आता है आपका 89 हो जाएगा, यदि क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे हैं तो स्वर संधि शब्द, तो इसका हो जाएगा। 92 है कि विसर्ग संधि शब्द का चयन कीजिए, तो नमस्ते है। 93 है कि दयानंद का संधि विच्छेद, तो दया धन आनंद है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 94 है कि हिंदी में समास के कितने भेद हैं, तो हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। आगे हम चलेंगे, आगे रहेगा आपका 95 है कि कर्मधारय समास का चयन कीजिए, तो कर्मधारय समास, तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ठीक है, काली टोपी और नीलकमल, ठीक। आगे रहेगा आपका, तो इसके आंसर ऑप्शन डी है। फिर है आपका 96 कि नीलकंठ में किस समाज की योजना है, तो नीलकंठ में आपकी बहुब्री समाज की योजना है। नीला है कंठ जिसका। व्याकरण के शब्द सब्जेक्ट का हिंदी परिभाषा, सब्जेक्ट यानी कि विषय, ऑप्शन बी हो जाएगा। 98 कि व्याकरण शब्द वर्ब, तो वर्ब का हिंदी परिभाषिक होता है क्रिया, ठीक है। आपका ये पार्ट 2 था। अब 71 से 75 तक आपके अपठित गद्यांश से संबंधित है, ये हिंदी का थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसमें है कि मनुष्य अपनी सफलता और प्रसन्नता के लिए बचपन से ही प्रयत्नशील रहता है, इसके क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, ठीक है। आगे आता है इसमें कि इसमें किसकी चर्चा की गई है, तो जो आपकी इसमें पूरी चर्चा की गई है तो किससे संबंधित की गई है, तो मनुष्य अपनी सफलता और प्रसन्नता के लिए बचपन से ही प्रयत्नशील रहता है, ठीक है। तो इसी में जो आपका आंसर ये रहने की ऊर्जा मिलती है, माँ की मुस्कान देख हंसने की इच्छा जग जाती है, पिता की उंगली पकड़कर भागने की इच्छा जग जाती है, साहित्य चर्चा और सृजन धर्म अपनाने से सरस्वती के उपासक बन जाते हैं। तो इसमें किसकी चर्चा की गई है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा था, हमने पैराग्राफ भी पूरा पढ़ लिया है। तो इसमें जो आपका आंसर सही होगा कि सफलता की, प्रयत्न की, प्रसन्नता की, तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त से एक से अधिक आंसर इसमें करेक्ट है, ठीक है। आगे हम चलेंगे 72 पर कि गतिशील रहने की ऊर्जा कब मिलती है, तो सहानुभूति से मिलती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 73 है कि बच्चे को हंसने की इच्छा कब होती है, तो माँ की मुस्कान देखकर, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। इसी में हम आगे आएंगे, आपका 74 है कि पिता की उंगली पकड़कर किसने भागने की इच्छा होती है, तो पिता की जो इसका आंसर रहेगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। पुत्री, पुत्र, दोस्त सभी की होती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। आगे है 75 की सरस्वती के उपासक किसे बनाते हैं, तो ऑप्शन सी साहित्य चर्चा और साहित्य सृजन से, ठीक है। अब ये फिर आपका 76 के 80 तक आपका अपठित गद्यांश है। गद्यांश से काफ़ी क्वेश्चन आपके फंसे हैं, तो इसके आंसर हमें देने हैं, तो हम आगे इसी में हम चलेंगे, इसे पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। आगे तो इसका क्वेश्चन रहेगा, आप इसे पूरा देख सकते हैं कि पर्वत के झरझर झरते झरने अपने संगीत के पर्वतीय प्रदेश संगीत में बना देते हैं, तरंगों से मंचलती सरिता अपने निकटवर्ती क्षेत्र को हरा भरा कर देती है, पर्वत से लुढ़कता पाषाण सरिता की गतिशील के संग बहकर कल्याणकारी शिव बन जाता है, वनस्पति के बीच पक्षियों का संग पाकर दूर दूर पहुँच कर मचलते लता गुम और वृक्ष बन जाते हैं, बसंत की भीनी हवा कलियों के ओठों पर मधुर मुस्कान ला देती। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ होता है, तो इसी से संबंधित इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। आप बसंत की भीनी हवा कलियों के ओठों पर मधुर मुस्कान ला देती है, तो इसमें 76 आपका क्वेश्चन है कि पर्वतीय प्रदेश संगीत में कैसे बन जाता है, तो झरने के संगीत से। और फ्रेंड्स ये थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, ये आपके जो अभी कावड़िया चल रहे हैं ना, उनका शोर है थोड़ा सा। 84 है आपका कि यह भूमि धन्य कैसे है, तो संत महात्माओं को पाकर यह भूमि धन्य है। आगे है 85 कि किसको सत सत नमन किया गया है, तो मातृभूमि को, ठीक है। अब ये आपका 86 के 90 तक आपका अपठित गद्यांश रहेगा, जिसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गद्यांश से संबंधित, ठीक है। ये आपका गद्यांश दिख रहा है आपको, इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसे ढंग से आपको पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। गद्यांश वाले में तो आपके पूरे नंबर आपके खुद ही के हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा जोड़ नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर है कि गुरु मोमबत्ती की तरह जल कर कर शिष्य को उजाला देता है, शिष्य गुरु का सानिध्य पाकर सन्मार्गों पर पथिक बन जाता है, शिष्य के आत्मविश्वास का आलोक जगमगा उठता है, आत्मचिंतन आत्मविश्वास लक्ष्य तक पहुंचने का आधार बन जाता है, सफलता का ध्वज उसके मस्तक के पसीने को साफ करने के लिए लहराने लगता है। तो ये गुरु से संबंधित ही है पूरा, तो इसमें अब इसी से संबंधित क्वेश्चन भी होंगे कि गुरु का मोमबत्ती की तरह जलना गलना का क्या अर्थ है, तो सत्कार्य या जीवन खापना या समय लगाना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे
आगे है आपका 87 कि सानिध्य पाकर क्या भाव है। तो सानिध्य पाकर यानी कि गुरु की छत्र छाया में रहकर, ऑप्शन सी करेक्ट है। 88 है कि आत्मविश्वास का आलोक क्या है। तो आत्मविश्वास का जो आलोक है वो कर्म पथ पर चलने का सुदृढ़ निश्चय, यानी कि ऑप्शन बी। 89 है कि लक्ष्य प्राप्ति का आधार क्या बताया गया है। तो लक्ष्य प्राप्ति का आधार है आत्मचिंतन और आत्मविश्वास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम कि मस्तिष्क के पसीने को साफ करने के लिए ध्वज लहराना का क्या भाव है। सफलता का निश्चयन करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा 90 का। 90 के बाद हम आगे क्वेश्चन पर चलेंगे आपका। तो 107 है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाटिका के खिलखिलाकर हंसते सुंदर फूलों को देखकर हंस रहे थे। वाक्य में विशेषण पदबंध का चयन कीजिए। तो इसमें हमें विशेषण पदबंध का चयन करना है और इसका जो आपका आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, खिलखिलाकर हंसते हुए सुंदर। ठीक है, आगे है 108 कि वह भयंकर तूफान के झोंकों की तरह भाग गया। वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो इसमें जो आपका पदबंध है वो ऑप्शन सी क्रिया विशेषण पदबंध है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आपका 109 है कि वाच्य के कितने भेद हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, 110 है कि उससे पढ़ा नहीं जाता। वाक्य में किस वाच्य की योजना है। तो पढ़ा नहीं जाता यानी कि भाव वाच्य है इसमें। ठीक है, 110 के बाद 111 क्वेश्चन आएगा आपका। तो 111 में आपसे पूछा गया है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपका कि मैं लिख रहा हूँ और आप हंस रहे हैं, संरचना आधार वाक्य रूप बताइए। तो ये मैं लिख रहा हूँ और आप हंस रहे हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका संयुक्त वाक्य। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे। तो इसमें किस तरीके का शब्द शक्ति पूछी गई है। तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट होगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लक्षणा। ठीक है, लक्षणा है इसमें। आगे रहेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 114 है कि उदित उदय गिरि मंचन पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। ठीक है, तो इन पंक्तियों में किस अलंकार की योजना है। तो ये इसमें हमें अलंकार बताना है। तो इसका जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आगे हम चलते हैं। तो 137 है आपका कि आधुनिक काल का प्रारंभ किस सन से माना जाता है। तो आधुनिक काल का प्रारंभ आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 138 कि द्विवेदी युग का नामांकरण किसके नाम पर हुआ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। 39 है आपका कि किस कवि को राष्ट्र कवि से संबोधित किया गया है। तो जो आपके मैथिली शरण गुप्त हैं उन्हें राष्ट्र कवि से संबोधित किया गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की कवित्री हैं। तो ये आपकी वीर रस की कवित्री हैं। ठीक है, 40 का हो जाएगा ऑप्शन सी वीर रस। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। आगे है आपका 41 है कि दुनिया कैसी बाउरी पत्थर पूजन आए, घर की चकिया कोड़ न पूजे जिसका पीसा खाए। तो ये जो किसकी पंक्तियां हैं। तो ये जो आपकी पंक्तियां हैं ये कबीर दास जी की हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है। आगे चलेंगे हम 142 कि गोदान किसका लिखा हुआ उपन्यास है। तो जो गोदान है वो प्रेमचंद्र का है। आगे है 143 कि शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है। तो शतरंज के खिलाड़ी उपन्यास है आपका। 144 है कि पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है। तो पुष्प की अभिलाषा आपकी माखनलाल चतुर्वेदी। आगे चलेंगे हम 99 पर कि शुद्ध परिभाषिक हिंदी शब्द का चयन कीजिए। तो वो आपका जलवायु है, ऑप्शन सी। 100 क्वेश्चन है कि वह आज धीरे धीरे चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या है आपका क्रिया विशेषण है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है 100 का। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। 101 क्वेश्चन रहेगा आपका कि पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं। तो इस वाक्य पर क्या हो जाएगा, किस प्रकार का चिन्ह है। तो पेड़ पर, तो पेड़ पर उनका अधिकरण है यानी कि अधिकार है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी कारक सही हो जाएगा, अधिकरण कारक। 102 है कि कमर कसना यानी कि तैयार हो जाना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट रहेगा 103 कि किस्मत खुलना मुहावरे का अर्थ है। किस्मत खुलना यानी भाग्योदय होना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 104 है कि मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता दिखाना और अंदर से शत्रुता। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे हम चलेंगे 105 कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रवि के बाद सोमवार आता है यानी कि जो रविवार होता है उसके बाद सोमवार आता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 106 है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें भी जो आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। श्याम ने उनसे कहा, उनसे क्या कहा था। ठीक है, आगे रहेगा 129 कि मैया कवहीं बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों होवे है लंबी मोटी, काहड़त गुह नायत पहुँचत नागिन सी मोई लोटी।
इसमें किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसमें जो आपका मैया यानी कि बच्चे से संबंधित है, तो इसमें जो आपका सही इसमें जो अनुभूति रहेगी आपकी रस की, वो आपकी वात्सल्य ही रहेगी। क्या? वात्सल्य। तो इसका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा? वात्सल्य हो जाएगा। आगे है आपका 130 कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें जो आपका है आपका वीर रस हो जाएगा, क्योंकि चेतक एक घोड़े का नाम था, वीर रस है इसमें। फिर है 131 कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसे 4 कालों में बांटा गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। 31 हो गया है। 32 कि कबीर दास जी का जन्म कब हुआ था? तो कबीर दास जी का जन्म आपका 1398 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 33 कि विद्यापति की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा मैथिली थी। नेक्स्ट है कि मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे पे सखा सबे मिली, मेरे मुख लिपटायो। किसकी पंक्तियाँ? ये जो पंक्तियाँ हैं वो किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ आपकी सूरदास जी की हैं। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है 135 कि तुलसीदास रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसमें कितने कांड हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ए 7 हैं। फिर है कि रीतिकाल के कवि जायसी हैं आपके? नहीं है, रीतिकाल के कवि नहीं है तो जायसी नहीं है। 122 क्वेश्चन है कि इंद्र वज्र छंद की परिभाषा है? तो इंद्र वज्र छंद की जो परिभाषा है ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 वर्णों की योजना में तगड़ा, झगड़ा और जगड़ और 2 गुरु होते हैं। ठीक है, आगे है आपका 123। इसमें अब आगे आता है 123 की बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। तो ये इस किसमें किस छंद की योजना है? तो इसमें जो आपकी छंद योजना इंद्र वज्रा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 124 है कि बना रहे प्रेम सदा स्वदेश का, तथा रहे ध्यान सदा स्वदेश का, बुरा हमारा न कभी चरित्र हो, विचारधारा अति ही पवित्र हो। इसमें द्वंद्व की योजना है, तो द्वंद्व कौन सी द्वंद्व की योजना है? तो आपके हो जाएगा द्रुत विलंबित, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे है 125 की आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों संख्या कितनी मानी है? तो 10 मानी है। ठीक है, भरत मुनि ने काव्य गुणों की 10 संख्या मानी है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आगे है 126 की मंद मंद मुरली बजावत अदर धरे, मंद मंद निकर चो मुकंद मधुबन तरे। यानी कि इसमें किस काव्य गुण की योजना है? तो इसमें जो आपकी काव्य गुण योजना है वो माधुर्य गुण है। कैसा है? माधुर्य गुण है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा 126 का। फिर है 127 कि मुंड कटत कहू, रूढ़ नट कहू सुंड पटत धन, गिद्ध लसत कहू, सिद्ध हसत सुख, वृद्धि रसत मन। इसमें काव्य गुण कौन सा है? तो इसमें आपका ओज काव्य गुण ही होगा। क्या होगा? ओज। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे है 128 की करुणा रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक होता है। फिर चलेंगे हम आगे कि 115 है कि पीर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, इसमें किस अलंकार की योजना है? तो इसका आंसर नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। आगे चलेंगे 16 है कि अति कटु वचन कहत के कई, मानहु लोन जरे पर देही। तो किस अलंकार की योजना है इसमें? तो इसमें जो आपका अलंकार है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 के बाद 17 या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग तथा त्यों त्यों उज्ज्वल होई। तो इस पद्यांश में किस अलंकार की योजना है? तो इसमें जो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका विरोधाभास हो जाएगा, ऑप्शन सी। 18 क्वेश्चन है कि अर्थालंकार की परिभाषा, तो बी हो जाएगा। इसमें अर्थगत चमत्कार होता है अर्थालंकार में। ठीक है, आगे रहेगा 19वां कि छंद की परिभाषा का स्वरूप है, तो छंद की परिभाषा का स्वरूप हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त से एक से अधिक। 120 है कि अस कही फिर चितई ते ही ओरा, सिए मुख सही शशि भय नयन चकोरा। किस छंद की योजना है? इसमें कौन सा छंद पूछा है आपका? तो इसमें जो आपका छंद है वो चौपाई है 120 में। ठीक है, फिर आता है आपका दोहा छंद में मात्रा विधान क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 145 है कि थोड़ा सा मिसप्रिंट है पर हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि निम्नलिखित में से उपन्यास कृति का चयन कीजिए। तो ये सारे एक से अधिक इसमें आंसर हो जाएगा। गोदान, कर्मभूमि और उसने कहा था। ठीक है, तो जो गोदान और कर्मभूमि है वो हैं। अब इसमें जो आपका है 146 से 150 तक के जो क्वेश्चन है उसमें आपका पद्यांश गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यह है कि मनुष्य विधाता की सृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है, उसकी प्रगति के लिए प्रकृति परिवेश सदा मुस्कुराता रहता है। प्रायःकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें जागरण गीत सुनाती हैं, वाटिका के पुष्प उनका पथ मुसरवित करते हैं। वैश्वीकरण में दशाओं
दिशों के मानव मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो ये हमें पैराग्राफ पढ़ के ही इसके आंसर्स देने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन रहेगा 46 है आपका कि मनुष्य विधाता की सृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी, इसकी चर्चा की गई है। तो इसकी जो चर्चा है वो कैसे की गई है, तो विधाता की सृष्टि की। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, विधाता की सृष्टि और मनुष्य की सृष्टि, इसलिए इन दो आंसर इसमें सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है 47 कि प्रकृति परिवेश किसके लिए मुस्कुराता है, तो मनुष्य के लिए। आगे है 148 कि जागरण गीत कौन सा रहा है, तो आगे है 49 की वाटिका के पुष्प किसका पथ सुमृत करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मनुष्य का। 150 क्वेश्चन है वैश्वीकरण के मार्ग प्रशस्त होने का क्या अर्थ है, तो मार्ग सुलभ होना। तो ये सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।